आईपा में आपका स्वागत है। आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम राजनीति के प्रगतिशील मुद्दों पे बात करते हैं, क्षेत्र की जन समस्याओं पर बात करते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है उसमें और कैसे बेहतरी किया जा सकता है, जो विकास कार्य हुआ है जनपदों में या जो नेताओं की तरफ से किया गया उस पर क्या लोगों की राय है, लोग क्या सोचते हैं कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। चुनावी इस समय परिचर्चा हर जगह चल रही, चुनावी माहौल है इस समय और सब डेट डिक्लेयर हो चुके हैं कि कब कब कहाँ चुनाव होने हैं। तो आज हम भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के सुनैचा ग्राम सभा में हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में वो क्या सोचते हैं, आगे क्या उनकी रणनीति है चुनाव को लेकर के। हमारे साथ पांडे जी, उनसे बात करते हैं। जी पांडे जी, हमारा विचार ये है कि हम चाहते हैं कि अभी भी जो पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें एक सुधार की ज़रूरत है कि मध्यम वर्गीय का भी ख्याल किया जाए, क्योंकि निचले स्तर को केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा काफ़ी कुछ सहायताएं दी जा रही है और बड़े लोग भी संतुष्ट दिख रहे हैं, बड़े उद्योगपति। लेकिन जो बीच वाले हैं, मझले स्तर के, इनका कोई सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही। ये बेचारे आर्थिक स्थिति में कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे अगर सरकारें नहीं ध्यान दी तो हमारा विचार रहेगा एक बार ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में भी सोचें, क्योंकि तमाम ऐसे सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, जैसे आवास हुए और तमाम पेंशन योजनाएं हैं जो कि बिल्कुल निचली जाति को दी जा रही है। मध्यम वर्गीय तो अपने आप में ही बड़े आदमी हो गया है, जैसे कि वो भगवान के यहाँ से रुपया लेके आया है, तो उसके पास तो ऐसा कोई रुपया का व्यवस्था है नहीं। तो नीचे मध्यम वर्गीय का भी ध्यान दिया जाए। और ये जो अभी नेता हैं, कभी इधर पार्टी में कभी उधर पार्टी में दौड़ रहे हैं, तो ये तो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें जनता की हमको कोई भलाई नहीं दिख रही है। ये जिस पार्टी का पलड़ा भारी देख रहे हैं उसी में घुस जा रहे हैं। इससे जनता की कोई भलाई होने वाली नहीं है। और एक बार मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि मध्यम वर्गीय पर और विशेष करके सामान्य वर्ग का भी ध्यान दिया जाए। सामान्य वर्ग का कोई ध्यान देने वाला है नहीं। यहाँ पे पांडे जी ने बताया कि सरकारें जो है सामान्य वर्ग का भी ध्यान दे, जैसा केवल विशेष किसी किन्हीं वर्गों का ध्यान देती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके क्या राय है बताएं, क्या करना चाहेंगे आप? हमारा यही राय है कि हम तो बेरोजगार हैं, दुकान खोले हैं समोसा की, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, हम तो बेरोजगार से मारा है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, खाने का, नहाने का, कुछ नहीं। हम तो धंधा खोले हुए हैं, 2 रुपया तो आ जा रहा है। तो सरकार से युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? युवाओं के रोजगार की जरूरत है, रोजगार व्यवस्था चाहिए, बिजनेस चाहिए। सब कंपनियां बंद हो गया, बेरोजगार घूम रहे, सब रोड पे आ गए हैं। ऐसी सरकार कैसे चलेगी फिलहाल? तो सरकार तो कह रही है कि हमने काफी रोजगार दिया है, फिर कह रहे हैं आप बेरोजगार। सरकार कोई रोजगार नहीं दिया इस समय। रोजगार तो होता तो इस समय तो हम तो रोजगार होता तो हम ग्रेजुएशन करके समोसे बेचते हैं यहाँ पे। नहीं तो ये आत्मनिर्भर भारत का तो प्रमाण है। ये तो प्रमाण है, दिखाइए दुकान है इधर मेरे पास समोसे का, हम तो डिग्री लेके बैठे हैं। यहाँ पे एक युवा हैं जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान है और इसकी वजह से अपनी एक खुद की दुकान चला रहे हैं और इनको लग रहा है कि सरकार ने जो है पिछले जो अपने कार्यकाल में रोजगार नहीं दिया, इससे इनको काफी परेशानी है। हम और एक हमारे साथ इनसे बात करते हैं। भाई साहब बताएं, क्या नाम है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार क्या बने? मेरा नाम विनय कुमार प्रजापति है। मैं हमेशा भाजपा का सपोर्ट करता हूँ और अभी जो पांडे जी ने बताया कि जो खास तौर से निचले स्तरों को ध्यान दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। जो मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन है उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास जब से लॉकडाउन लगा हुआ है पैसे की काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। और सिचुएशन क्या हुआ है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन हैं उनको सप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी ज़्यादा प्रेशर है। जो भी उनका रॉ मटेरियल आता है आउट ऑफ कंट्री से, उनको भी एडवांस पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए कंपनियां भी स्टिक हुई है। तो जिनके पास पैसा है, आज सबसे पहले सप्लाई उन्हीं की हो रही है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ये बात ज़रूर है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि आज जो दुनिया के कोने में जब से जीएसटी निकला हुआ है, वो कहीं भी माल भेज दे, मतलब उनका पैसा कभी डूबने वाला है नहीं। और अभी भैया ने जो बताया कि रोजगार की ज़रूरत है। देखो, डिग्री तो हर किसी के पास है, लेकिन ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए तो आपको नौकरी मतलब गवर्नमेंट मिल जाएगी। आप अपना काम करिए और आपका अगर कोई टेक्निकल नॉलेज है तो बिल्कुल आपको रोजगार मिल सकता है।
यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई आप शिक्षा तो लगभग बहुत लोगों ने ग्रहण किया है, लेकिन अब टेक्निकल जॉब की जरूरत है, जो टेक्निकल रहेंगे तो उनको ज़्यादातर मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने कहा कि जो सरकार का जीएसटी जो रहा बहुत बेहतर रहा, तो यहाँ पे ये कहा जाए कि अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या देख रहे हैं, फिर योगी दोहरा रहे हैं या फिर किसी को मौका मिल रहा है? नहीं, वो तो अपना यहाँ पे भाजपा ही रहेगी, ये तो फिक्स है। और लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि अपना वोट खराब ना करे। भाजपा यहाँ से तो निकलेगी ही। मोदी जी ने और योगी जी ने यहाँ से बहुत बढ़िया काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, जैसे कि आप एक युवा हैं और आप देख रहे हैं कि आपने बताया अभी कि जो सरकार की योजनाएं लगभग सही है, तो यहाँ पे आपको विश्वास भी है कि योगी सरकार फिर से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहुत से आज राजनीति में ऐसे भी चेहरे को शामिल किया जाए जो या तो अपराधी हैं या तो फिर दबंग किस्म के हैं या पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से अब ये योगी सरकार में तो जितने भी गलत काम हो रहे थे, जो भी दबंग थे, वो सब तो यहाँ से ऑलरेडी अपना चले गए हैं। और जो भी अभी बचे हुए उनको भी ऊपर एक ही कार्रवाई होगी, ये हमारा तो विचार है। तो यहाँ पे एक युवा जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि योगी जो कार्रवाई अभी तक किए हुए हैं, फिर आगे जो भी अगर ऐसे लोग देखे जाएंगे होंगे तो उनको ऊपर भी कार्रवाई होनी है। तो यहाँ पे हमारे साथ आप जी है, आपसे बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं कि सरकार क्या आगे किसकी सरकार होनी है? हम विपिन बिहारी पांडे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो जो सांप्रदायिकता के जड़ पर टिकी हुई है, सांप्रदायिकता लेके लोग वोट मांगते हैं, सांप्रदायिकता के भाव दर्शित हो रहे हैं, वह न हो करके वर्तमान सरकार और आगामी सरकार सांप्रदायिकता को छोड़ के ही राजनीति में आवे। राजनेता वही है जो सांप्रदायिकता से बाहर है, ये मेरे विचार हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, ब्राह्मण भी गरीब हैं। यदि ऐसे ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जा रहा है, उनका वध किया जा रहा है, तो क्या तर्क संगत है ऐसी सरकार? ऐसी सांप्रदायिकता क्या तर्क संगत है? तो हम तो अनुरोध करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, अभी तो उनके कार्य क्षेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हम यही आशा करेंगे कि जितने भी राजनेता हों वो सांप्रदायिक भावनाओं को त्याग करके राजनीति में प्रवेश करें। तो जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति के हैं उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर कहा जाए चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या उत्तर प्रदेश फिर योगी दोहरा रहे हैं या किसी दूसरे को मौका मिल रहा है? नहीं, हम ये चुनाव है, सबका अपना अपना मत है, हर राजनेता अपने अपने मत का मापदंड रखते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के भाव को लेकर के अपने राजनीति को जो बल दे रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी राजनीति में योगदान करें बस। यहाँ पे आपने बताया कि अपने राजनीति के हिसाब से लोग अपनी योग्यता में योगदान करेंगे। हालांकि इन्होंने सांप्रदायिक को लेकर के काफी इन्होंने जोरदार तमाचा दिया कि ऐसे नेताओं को जो लोग सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति करते हैं, तो ठीक भी है कि वास्तव में यहाँ एक देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे साथ एक लोग और हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो शौचालय जितने भी बनवाए हैं वो एक गोली खेलने वाले बच्चों की तरह पिक्का है। उसमें बच्चे पिक्का गोली खेल रहे हैं, उसमें कोई न संडास जा रहा है न कुछ कर रहा है। फोकट का सरकार पैसा ये इन्वेस्ट किया है, उसके जगह कोई भी रोजगार खोल देते, 10-20 हज़ार आदमी कार्यरत रहते। ये पिक्का खनवाने से क्या मतलब है? तो क्या यह पिक्का सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा? एकदम घातक है। उसमें कोई ऊपरी रख रहा है, कोई वो ईटा रखा है, कोई वो रखा है, उससे क्या मतलब? नहीं, जैसे चुनाव चल रहा है तो क्या यह पिक्का सरकार को ले डूबेगा? क्या हो सकता है ले डूब जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। चलिए आपने बताया कि जो सरकार ने शौचालय बनवाया हुआ है वो सही नहीं है, लोग यूज नहीं कर पाए, उसमें लोग अपने अपने सामान रखे हुए हैं, और जिससे इस तरह की सरकार कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में इनको लापरवाही दिख रही है, और हो सकता है इसका नुकसान हो सकता है सरकार को।